नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी कंबोज। और आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो 7 सेक्टर के बाहर का जो पीर बना हुआ है, जो अवैध ढांचा जो है वो बना हुआ है, अवैध कब्जा है वहां पर, उस पे 12 नवंबर को जो है कार्रवाई हुई थी और बाहर से काफी जो है उसको तोड़ने का काम भी किया गया था। लेकिन अब उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से जो है वो डिले किया जा रहा था। और जब ये सूचना बजरंग दल तक पहुंची, विश्व हिंदू बजरंग दल तक पहुंची, आज एक बार फिर से जो है अम्बाला एसडीएम को ज्ञापन जो है वो सौंपा गया है और अब उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। आपको बता देते हैं, इसमें जो अधिवक्ता जो संदीप सचदेवा हैं, एडवोकेट संदीप सचदेवा हैं, वो मेन उस पर जो है वो इस पर केस भी देख रहे हैं, लड़ रहे हैं। और उसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि आज इसमें समाज सेवी उद्योगपति अनुभव अग्रवाल जी भी जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि अम्बाला के अंदर, अम्बाला शहर की अगर बात करें तो अम्बाला शहर में और भी अन्य जगह पर अगर इस तरीके से अवैध ढांचा बना हुआ है तो अब उस पर भी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी जल्द से जल्द। और इसको लेकर, पूरे मैटर को लेकर क्या कुछ कहना है विश्व हिंदू परिषद के सदस्य को, आइए वो आपको सुनाते हैं। विश्व हिंदू परिषद के हमारे जिलाध्यक्ष श्री दिनेश कांत जिंदल जी और सभी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथियों की टीम ने आज फिर से जो काम अधूरा रह गया था, पंचायत भवन के सामने एक पीर का मुद्दा काफी दिनों से चल रहा था, आप लोगों ने देखा था। वो काफी सारी जमीन उसने कानूनी तरीके से दिखाई हुई थी और बार बार वो कहते थे जी मामला अदालत में लंबित है, अदालत में लंबित है। कभी वो हाई कोर्ट में कोई एप्लीकेशन दे देते थे, कभी कोई यहाँ एप्लीकेशन दे देते थे। अब उस वजह से कई बार प्रशासनिक कार्यों में अड़चने आती थी और हाई कोर्ट ने एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करने के लिए माननीय एसडीएम साहब को आदेश दिया था। वो कार्य पूरा हो गया और जो एक अड़चन, वैसे तो कानूनी रूप से मैं जानता था कि वो नहीं है, परंतु फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों को जो एक अड़चन लगती थी, वो एक झूठा सा दावा उन पीर वालों ने यहाँ डाला हुआ था, वो भी अब विड्रॉ हो गया है। तो जैसे ही हमें ये जानकारी मिली कि वो दावा खत्म हो गया है, विश्व हिंदू परिषद के साथियों ने चर्चा करके स्वयं की प्रेरणा से अध्यक्ष जी ने, संजू जी ने और सब लोगों ने मिलकर ये प्रण किया कि वो जो थोड़ा बहुत काम बाकी है उसको भी हटवाया जाए। उसमें भी अभी एक कानूनी अड़चन हो रहा है, क्योंकि किसी प्रकार वो एक गलत रेवेन्यू एंट्री वो पीर के नाम हो गई है। वो लगभग 50 गज का हिस्सा जो बीच का है, उसके आगे और पीछे की तरफ जो दीवारें बनाकर उन्होंने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, उसको हटाने के लिए आज हम सब लोग एसडीएम साहब से मिले थे और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद, और अब उनकी भी जानकारी में आ गया कि जो कोर्ट केस था वो भी हट गया है, तो वो बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करवाकर न्याय संगत काम करेंगे। सर, जो बाहर दुकानें लगी इसके बारे में पहले भी चर्चा हुई थी हमारे साथ, तो आपने कहा था कि नगर निगम की कार्रवाई, तो पावर में नहीं, वो नगर निगम की कार्रवाई नहीं है। वो जहाँ दुकानें लगाते हैं, वो फूल लगाते हैं, वो पीडब्ल्यूडी की है। उसके लिए मैंने जो अश्विनी जेई है उनका, उसको आवेदन कर दिया है। तो उन्होंने कहा जी इस वीरवार को वो इसके विषय में संज्ञान लेकर पुलिस को रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद भी अगर वो दुकानें लगी तो फिर विभाग अपनी कार्रवाई करेगा। तो ये जो बाकी का हिस्सा है 50 का जो आपने बताया, कब तक की कार्रवाई होगी? ये अब कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा, क्योंकि 1990 के बाद शायद कोई ततीमा कटा था, उसमें एक गलत रेवेन्यू एंट्री वो करवा गए। अब उस एंट्री को ठीक कराने के लिए जो भी समय लगेगा, अदालती प्रक्रिया है, उसको अपनाया जाएगा और उम्मीद है 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर हम उसको ठीक करवा के वो सारा हटवा देंगे। सचदेवा जी, ऐसे ही गीता नगरी के कोने पे भी पीर है, उसमें भी पहले भी कार्रवाई हुई और ऐसे अम्बाला में कई पीर है जो सड़कों के बीच में, कॉलोनी के बीच में है, तो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी? एक एक करके हम सब जितने भी ये गैर कानूनी कब्जे पीरों के रूप में हुए हैं उनको हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। कई बार कोई कानूनी अड़चनें आती हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि इसमें भी एक गलत समय में, पिछले काफी समय से गलत रेवेन्यू एंट्रियां हो चुकी हैं। उन सबको ठीक करने के लिए कई बार कानूनी अड़चनें हैं, उन सबको दूर करके इन सब गैर कानूनी पीरों को हटवाया जाएगा। क्या इसमें बजरंग दल भी साथ रहेगा? बजरंग दल ही कर रहा है, ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। मैं भी पुराना बजरंगी हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम है वो विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष दिनेश कांत जिंदल जी की अध्यक्षता में हो रहा है। मैं तो पुराना स्वयंसेवक, पुराना बजरंगी, विश्व हिंदू परिषद का पुराना कार्यकर्ता होने के नाते इनके साथ किया। क्या पूरा मामला क्या? एसडीएम साहब को हमने रिक्वेस्ट की है कि जो सेक्टर 7 के बाहर पीर बना हुआ है, उसमें जो अनऑथराइज्ड है उसको डिस्ट्रक्शन किया जाए, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसको तुरंत किया जाएगा। और हम सब लोग जिस दिन भी होगा, हम सब लोग उससे साथ में होंगे। और अभी जैसे सचदेवा साहब से आपकी बात हुई है कि जगह जगह पीर बने हुए हैं, आप भी हमें आपका भी साथ चाहिए इन सबको रिमूव करने के लिए। यही लैंड जिहाद है, इसी तरह से ये कब्जे करते हैं इस पे ज़मीनों पे।
पहले थोड़ी 4 ईंटें लगा दी, फिर 10 लगा दी, फिर 50 लगा दी, उस पर फिर हरी चद्दर बिछा दी और वो बन गया पीर। या तो कोई संत कोई महात्मा कोई वहाँ उसकी समाधि हो, फिर तो चलो ठीक है, मानते हैं। कुछ नहीं होता है, बस जाके 4 मुसलमान इकट्ठे हो गए ऐसा करने लग जाते हैं। तो यहाँ देखो, आप लोग जो हैं ज़्यादा घूमते हैं शहर में, तो मैं आप सभी पत्रकारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ भी आपको कोई भी ऐसी हरकत नज़र आती है, आप कृपया हमें तुरंत रिपोर्ट कीजिए और हम तुरंत, आप अपने पेपर में ही अगर डाल देंगे तो आपका पेपर और आपका चैनल भी हम लोग देखते ही हैं, है ना, तो हम उसको तुरंत कार्रवाई करेंगे। हमारे बजरंगी बहुत स्ट्रांग हैं और वो चाहते हैं कि देश में हमारा हिंदू धर्म जो है ना वो उज्जवल हो। प्रशासन की ओर से मोहित जी, उन्होंने कहा कि हम लगभग 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसको ठीक करवाएंगे, कार्रवाई कर देंगे 1 हफ्ते के अंदर। जी, आश्वासन दिया गया है, सहमत है इस आश्वासन से? देखिए, पहले भी जब विश्व हिंदू परिषद, चलो टीम में एक परिवर्तन आया है, पहले समीर जी की अध्यक्षता में हुआ था और अब हमारे नए अध्यक्ष दिनेश कांत जिंदल जी, और जैसे मोहित जी आपसे बात कर रहे थे वो सारा काम इसका देख रहे हैं। संदीप सचदेवा जी हमारे एडवोकेट अधिवक्ता जो हैं, संरक्षक भी हैं, उनको सारा डिटेल में उन्होंने पहले भी, तो सरकार ने पूरा सहयोग किया था पहले भी इस काम में, और अब भी हमें आशा है। थोड़ा सा डिले हुआ है क्योंकि पिछले समय कुछ चुनाव में कहीं कुछ निकलता चला गया, तो जैसे एसडीएम साहब ने कहा है कि जल्दी ही उनको नोटिस दिया जाएगा और ये खाली कराई जाएगी, तो हमें पूरी आशा है कि सरकार और विश्व हिंदू परिषद के प्रयासों से हम इस कार्य में सफल होंगे। और ये तो वैसे केवल एक जगह की बात है, पूरे अम्बाला क्षेत्र की बात करूं, अम्बाला विसिनिटी की बात करूं, तो कम से कम 50 ऐसी जगहें हैं जो केवल और केवल कमर्शियल पर्पस से, कमाई के धंधे के पर्पस से, और उसके लिए कहीं ना कहीं गलती हिंदू और भारतीयों की, कहूँगा कि भारतीय हैं सब, कि वो एक अंधविश्वास के उसमें बिना बात से वहाँ पर जाकर जो पैसे चढ़ाते हैं, उस इनकम के पर्पस से ये सब ने धंधा बनाया। तो इस चीज़ से बचे सभी। हमारे वहाँ जाने से, वहाँ पर श्रद्धा दिखाने से, विश्वास दिखाने से ही इसका वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। अगर कोई ऐसा स्थान है और उस स्थान पर कोई नहीं जाएगा तो इस तरह के कब्जे कभी नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं गलती समाज की भी है, लेकिन अब समाज धीरे धीरे 10-12 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अवेयर हो रहा है और उनको पता है कि हमें इन बेकार की बातों में नहीं पड़ना, और सरकार सहयोग कर रही है। विश्व हिंदू जो परिषद है वो अपने प्रयासों से 20, 30, 40 सालों से, चाहे राम मंदिर के माध्यम से हो या इस तरह के ढोंग के जो जगह जगह स्थान बने उसको हटाने के माध्यम से हो, वो हिंदुओं में अपनी एक हिंदू धर्म के प्रति विश्वास जागृत कर रही है और हम इसमें कामयाब होंगे। और मेरे को आशा है कि 15 दिनों में हमें एक अच्छा रिजल्ट इसमें मिलेगा। मोहित जी, आज ज्ञापन दोबारा से दिया है 7 सेक्टर के जो बाहर बना, उसमें क्या कुछ कितना समय दिया गया है? देखिए, आप सबको अच्छी तरह से ज्ञात होगा कि गत वर्ष 12 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिसार हाईवे जो है वो जाम किया था पंचायत भवन के पास और एक बड़ा आंदोलन किया था इस पीर को गिरवाने के लिए। 19 नवंबर को हमारे आंदोलन के ऊपर कार्रवाई करते हुए एसडीएम साहब ने, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, जो केस में पार्टी था पीर के साथ, उसने पीर की जो बाहरी दीवार है हिसार हाईवे से लगती हुई, वहां पे दीवार को गिराकर और पीर का जो मेन उन्होंने अवैध ढांचा जो है उसकी मेन दीवार का भी एक हिस्सा गिराया था और उसमें लगभग 2 दिन का समय भी मांगा गया था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता दोपहर 2 बजे से रात के 12 बजे तक वहां डटे रहे थे, इसीलिए वो कार्रवाई अमल में आई थी। अब 19 नवंबर के बाद से क्योंकि चुनाव का समय आ गया, एसडीएम साहब भी उसमें क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर से बिजी हो गए, 1-1.5 महीना उनको तैयारी में लगा, फिर चुनाव का समय लगा और उसी समय में विश्व हिंदू परिषद का जो है नया संगठन जो कार्यकारिणी थी वो बननी थी, तो उस वजह से कुछ समय हमें जरूर लगा। परंतु अब क्योंकि कार्यकारिणी बन चुकी है, हमारे नए अध्यक्ष दिनेश कांत जिंदल जी की अध्यक्षता में आज हम लोग यहाँ एसडीएम साहब के पास पहुंचे थे और अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार एसडीएम साहब को हमने जो है वो पत्र दिया कि भाई इस पे 15 दिन में कार्रवाई करी जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज में इसको लेके बड़ा आक्रोश है और नहीं तो फिर 15 दिन में हमें फिर से आंदोलन का रास्ता कहीं इख्तियार करना पड़े। परंतु एसडीएम साहब ने इसका संज्ञान लिया और हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी 24 घंटे का एक नोटिस वो अवैध ढांचे को दे दिया जाएगा और जो उसकी पिछली दीवार है उसको गिराने का काम हुडा करेगी। जो मेन अवैध ढांचा है जो कि 2 मरले जगह है, जो कि लगभग 1970 में उन्होंने गलत तरीके से अपने नाम पे कहीं ना कहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ाई है, उसको लेके हमारे संरक्षक हैं अधिवक्ता संदीप सचदेवा जी, जो पहले भी इस केस में वकील रहे हैं, उनसे चर्चा हुई है। इसके लिए एक नई जो रिट है वो फाइल कर दी
जाएगी कोर्ट में और उस 50 गज के लिए भी अलग से केस लड़ेगा। अभी ये होगा कि 50 गज के अलावा जो बाकी कब्जा है उसको खाली करवा लिया जाएगा और जहां पे आप देखते हैं फूलों की दुकानें लगाई जाती हैं उसको पार्क के अंदर ले लिया जाएगा और केवल 50 गज जगह रहेगी।